हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सैम शर्मा गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई 2025 के सेशन के बारे में कि इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अभी इंक्वायरीज कर रहे हैं कि भैया जुलाई सेशन के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, या क्या इस सेशन के अंदर क्या कुछ चेंजेस हुए हैं फीस के अंदर, या कुछ एंट्रेंस टेस्ट वगैरह कुछ एमिटी ने निकाला है। तो मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोग एमिटी ऑनलाइन से जुलाई सेशन के अंदर एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करके दूंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सो मेक श्योर करना लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है। सो विदाउट एनी डिले गाइस, हम अपने वीडियो के ऊपर मूव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो के मेन टॉपिक पे जाने से पहले गाइस, अगर आप एमिटी ऑनलाइन में किसी भी डिग्री के लिए इनरोलमेंट कराने के लिए सोच रहे हैं तो आप मुझसे भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे काउंसलर्स जो अभी स्टूडेंट को परेशान करते हैं, उनमें से थर्ड पार्टीज कौन है या जेन्युइन कौन है, ये आप वेरीफाई नहीं कर पाते हो अपने एंड से, और ये बहुत मुश्किल भी होता है। जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं होता एमिटी के अंदर कौन से सही राइट काउंसलर्स हैं, तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जिन सर से मैंने अपना इनरोलमेंट कंप्लीट कराया था एंड मेरी डिग्री जो BCA की डिग्री बहुत स्मूथली रही थी, तो मेरे साथ में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई थी जो अभी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पे आप अपने मेरे सर के साथ में इजीली अपना प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हो एंड वो आपको ड्यूरिंग योर पूरी डिग्री काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी वहाँ से। इवन आपको ग्रुप्स में भी ऐड किया जाता है जिससे आपके बैचमेट्स भी वहाँ पे मिल जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है गाइज। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। ये जस्ट मेरी तरफ से एक सजेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं तो मैंने एक राइट डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे एंड से जो मैं कर सकता हूँ वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बाकी इट्स ऑल अप टू यू गाइस। एंड अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि भैया जुलाई सेशन 2025 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं या फिर जनवरी सेशन के अंदर अभी तक एडमिशन चल रहे हैं क्या। तो गाइस देखो, अब जनवरी 2025 के एडमिशन खत्म हो चुके हैं। 31 मार्च को उसका लास्ट क्लोजिंग डेट था एंड अब जनवरी सेशन के अंदर कोई भी इनरोलमेंट नहीं होगा, चाहे वो किसी भी डिग्री के अंदर हो। एंड अभी अगर आप लोगों से कोई काउंसलर ये प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं अभी भी जनवरी के अंदर हम आपका एडमिशन करा देंगे, तो बिल्कुल भी इस फेक प्रॉमिस के अंदर बिल्कुल भी मत फंसना, क्योंकि बहुत काउंसलर इस टाइप में ही फंसाने का ट्राई आउट करते हैं स्टूडेंट को कि हम आपका जनवरी में करा देंगे एंड आपका एग्ज़ाम इसी जुलाई या अगस्त के आसपास हो जाएगा, तो आपके 6 मंथ जो सेव होने वाले हैं। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एमिटी ने अब इसका क्लोज कर दिया जनवरी सेशन। तो अगर आपके पास में कोई इसके रिगार्डिंग कॉल आ रही है या आपको कोई काउंसलर इस तरीके की बातें कर रहा है कि नहीं हम जनवरी में आपका इनरोलमेंट करा देंगे, तो इस चीज़ से बिल्कुल भी बच के रहना, वहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। अब आपके जुलाई सेशन के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं एमिटी ऑनलाइन के लिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपके जुलाई सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट है। तो अगर आप चाहते हो जुलाई सेशन के लिए जो अभी 12th पास आउट स्टूडेंट होने वाले हैं, जो अभी CBSE बोर्ड का रिजल्ट आएगा एंड अदर स्टेट के जो 12th पास आउट स्टूडेंट होंगे, वो UG के अंदर या PG डिग्री के लिए जो भी स्टूडेंट अपना अप्लाई करना चाहते हैं, वो अब जुलाई 2025 सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एमिटी ऑनलाइन के अंदर, चाहे आप किसी भी डिग्री में कराना चाहते हो। एंड मेजर चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट अब कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास कुछ कॉल्स आए थे इसके रिगार्डिंग कि भैया आप जुलाई सेशन के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा है डायरेक्ट, अब आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, या आपका जो फीस स्ट्रक्चर है एमिटी ऑनलाइन का वो चेंज हो चुका है। तो अभी तक स्टिल ऐसी कोई भी न्यूज़ मेरे पास में नहीं आई है। एंड जो मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आपको इस डेट से जो आपको मिलने वाली है संडे को, एंड इस डेट से अभी तक कोई भी अपडेट फीस के रिगार्डिंग नहीं है। तो आपकी सेम फीस जो प्रीवियस बैच में रही थी, सेम वही फीस स्ट्रक्चर आपका कंटिन्यू रहने वाला है इसमें भी। तो आपको अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और जो एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं कि आपको अब एंट्रेंस देना पड़ेगा, तो गाइज ये देखो काउंसलर्स अपने ट्रैप पे फंसाने का ट्राई करते हैं कि आपको डराएंगे इस तरीके की चीज़ें क्या कि नहीं आपको अब एंट्रेंस देना पड़ेगा एंड अब आपका फीस स्ट्रक्चर जो अभी रिसेंटली बढ़ने वाला है कल से ही बढ़ जाएगा, अभी एडमिशन्स करा लो। तो इन चीज़ों में आप जानते हो सेल्स में इस तरीके के यूज़ किए जाते हैं फॉर्मूलेस कि आपको इस तरीके से डरा के इनरोलमेंट कंप्लीट कराया जाए। बट यस, जो जेन्युइन काउंसलर्स होते हैं, मैं सभी के बारे में ये बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ काउंसलर्स आपको डायरेक्ट जो आपको राइट डायरेक्शन दे रहे होते हैं, तो उनको भी एक फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा हमको सही बता रहा है और कौन सा गलत बता रहा है। एंड एज एमिटियन मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ गाइस कि मोस्ट ऑफ दिस काउंसलर्स इसी तरीके के अभी यूज़ कर रहे हैं तरीके की किसी तरीके से हम इनरोलमेंट करा दें स्टूडेंट का, उसके बाद में उनको
उस स्टूडेंट से कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो अभी तक कोई भी फीस स्ट्रक्चर आपका अपडेट नहीं हुआ है। अभी जो प्रीवियस बैच का जनवरी में जो था वो कंटिन्यू अभी चल रहा है। तो अगर आप चाहते हो तो अभी इस बैच में कराओगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी करेंटली। हाँ, अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो फीस स्ट्रक्चर हैं वो अपडेट हो रहे हैं बट अभी एमिटी ऑनलाइन में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। तो अभी भी अगर आप चेक कराते हो तो आपको सेम ही पेमेंट करनी पड़ेगी, जो आपका कोर्स फीस होगी उसी के अकॉर्डिंगली आप देने वाले हो। अब भैया मेन चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बेसिकली क्या है, मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका किस तरीके का होता है। तो मैं आपको एक इन शॉर्ट में इसमें बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी कंफ्यूज होंगे, जो न्यू आने वाले हैं एंड जो पहले से इंक्वायरीज कर चुके हैं उनको तो एक आइडिया हो जाता है, बट जो अभी 12th पास आउट होंगे या अभी जो पीजी के लिए अप्लाई करेंगे उनको शायद काउंसलर ये भी झूठ बोल दे कि आपका जो प्रोसेस जो चेंज हो चुका है, अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर आपकी फ़ी पेमेंट जो है वो चेंज हो चुकी है। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अभी भी 1100 रुपीज़ इनिशियल पेमेंट करनी पड़ती है जो आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है एंड देन उसके बाद में 5000 यानी 6100 रुपीज़ आपकी टोटल रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ये आपको पे करनी पड़ती है। इसके बाद में आप अपनी कोर्स फी पेमेंट करने वाले हो, चाहे आप उसको वन टाइम में पेमेंट करो या एनुअली पेमेंट करो या आप सेमेस्टर वाइज में पेमेंट करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड चूज करते हो। अगर आप 6 मंथ वाला यानी कि सेमेस्टर वाइज में पेमेंट करना चाहते हो तो आप उसमें भी कर सकते हो, एनुअल वाइज कर सकते हो एंड वन टाइम पेमेंट कर सकते हो। बस ये वन टाइम एक आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको कुछ डिस्काउंट जो होता है वो एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, जिसमें आपके अराउंड 10 to 12,000 रुपीज़ सेव हो जाते हैं टोटल कोर्स फीस के ऊपर। एंड अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये भी होगा कि भैया जो अभी स्कॉलरशिप की बात करते हैं कि एमिटी के अंदर कोई स्कॉलरशिप चल रही है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेरी करते हैं कि भैया हमारे को तो उन्होंने इतनी % स्कॉलरशिप की बात करी है, स्कॉलरशिप के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज देखो, स्कॉलरशिप का कुछ ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। यस, आपको डिस्काउंट जो मिल रहा होता है यूनिवर्सिटी के एंड से वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। मान के चलो 15% ईजिली आपको मिल जाता है, वो भी यूनिवर्सिटी जब आपको प्रोवाइड कराती है तभी मिल पाता है। ये नहीं होता है कि हर काउंसलर आपको डेली मतलब पर डे के हिसाब से आपको 15% दे रहा होगा। उन्हों की एक पर्टिकुलर डेट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको 15 से 20% तक, वो भी 20% उन्हों को ही मिलता है जो एक्स आपके, जैसे कि मैंने अभी यहाँ से BCA कंप्लीट किया है तो मेरे को अगर मैं यहाँ से इन्रोलमेंट कराऊंगा तो मेरे को 20% यहाँ से डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज आपको 15% तक का डिस्काउंट मिल जाता है जो आपका सेमेस्टर वाइज पे कंप्लीट कराओ या आपका एनुअल वाइज में। और ये वन टाइम में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट मैं सेमेस्टर वाइज की बता रहा हूँ। 15% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, बट ये हर किसी स्टूडेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि मैटर करता है कि आप कौन सी डेट पे कौन से टाइम पे अपना एडमिशन प्रोसेस करा रहे हो एंड उस टाइम पे यूनिवर्सिटी के एंड से 15% डिस्काउंट चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हर टाइम पे डिस्काउंट नहीं चलता है, इसकी भी कुछ टाइमिंग होती है। वो आप बाकी जब कांटेक्ट करोगे मेरे से या आप किसी अदर काउंसलर से तो आपको और डिटेल्स में उसके बारे में बता देंगे। तो ये कुछ आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपकी कोर्स स्ट्रक्चर की फीस के बारे में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी मैं फीस स्ट्रक्चर आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। जिस भी स्ट्रीम के लिए आप जानना चाहते हो, चाहे MBA के लिए, चाहे MCA के लिए, या फिर आप BCA करना चाहते हो, BBA करना चाहते हो, जिस भी स्ट्रीम को फॉलो करना चाहते हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एक और चीज़ गाइज, बहुत सारे एमिटी ऑनलाइन के लिए तो नहीं, एमिटी रेगुलर कॉलेजेस के लिए मेरे पे बहुत सारे स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं। गाइज देखो, मैं अभी ऑनलाइन डिग्री के लिए ही जितना होता है हेल्प कर पाता हूँ। तो अगर आप रेगुलर कॉलेज के लिए प्रेफर कर रहे हो तो आपको कैंपस ही विजिट करना सबसे अच्छा रहेगा। आप नियर बाय कैंपस में विजिट कर लो। अगर आपको नोएडा वाले कैंपस में जाके एडमिशन लेना है तो आप वहाँ के बारे में वहीं पे जाके इंक्वायरीज करो, क्योंकि मैं सिर्फ ऑनलाइन डिग्री के लिए हेल्प कर पाता हूँ। रेगुलर के मेरे पास कोई भी मतलब हेल्प आपके लिए नहीं कर पाऊंगा। सो जितने भी कॉल्स मुझे करते हैं तो पहली बात तो ये कि मैं ऑनलाइन डिग्री परसीव कर रहा हूँ, तो जितनी भी हेल्प मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे यहाँ पे कर पाता हूँ। अदर्स कोई भी कॉलेजेस से मैं इतना कनेक्टेड नहीं रहता हूँ। कि जितने स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं वो अदर्स ऑनलाइन डिग्री वाले ही फॉलो करते हैं, रेगुलर्स के नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि मैं ऑनलाइन मोड वालों के लिए हेल्प कर पाता हूँ। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपको जाननी हो तो आपका मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लेना। कोशिश करना कि आप मुझे लेट नाइट कॉल मत करना, क्योंकि लेट नाइट में कॉल पिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो, जितना जल्दी होगा मैं आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। और कोई भी काउंसलर के ट्रैप में फंसना मत गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो राइट काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है आपके डिग्री के लिए।
क्योंकि बहुत सारे काउंसलर आपको ये झूठ बोल बोल के प्रॉमिसेस करेंगे कि भैया हम आपको मतलब दे देंगे एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपकी जॉब लगवा देंगे एंड आपकी जो जॉब होने वाली है वो इतने से इतने LPA तक की हो जाएगी। तो ये देखो फालतू के प्रॉमिसेस होते हैं, इन सब चीज़ों में ना फंसे, पहले एग्जैक्टली चीज़ें जानें। ऑनलाइन डिग्री के लिए आप पहले उनके स्टूडेंट से बात करें, जैसे कि मैं यहाँ से MIT से कर रहा हूँ या और कोई यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हो तो वहाँ के बारे में भी जान सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि इनसाइड जानना बहुत ज़रूरी है, किसी काउंसलर्स के ट्रैप में ना फंसे। मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन होती है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू गाइस कि आप किस तरीके से अपना एडमिशन प्रोसेस कराते हो। घूम फिर के आप यहीं आओगे कि सैम भैया हमको काउंसलर ने झूठ बोल दिया था, अब हमको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो पहले से ही सचेत हो जाओ एंड मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में इसके रिगार्डिंग और कोई जानकारी चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो गाइस। ग्रुप में जरूर जुड़ें, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं वो परेशान होते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसे परेशान हो रहे हो, आपके काउंसलर्स ने आपके लिए ग्रुप्स नहीं बनाए हैं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, जिसमें आपको और भी आपके बैचमेट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको हमारी तरफ से हेल्प भी मिलती है। बट मार्क करना, मेरे ग्रुप में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, तो इस चीज़ के लिए सोच समझ के ज्वाइन करना। अगर आप इस चीज़ों को करने के लिए सोच रहे हो तो मेरे ग्रुप में तो कृपया करके ज्वाइन ना करें। बाकी अगर आप इजीली पढ़ना चाहते हो, चीज़ों को समझना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपकी कुछ डिटेल्स लूँगा, मीन्स कि आपके इनरोलमेंट नंबर वगैरह जानूंगा, दैन उसके बाद में आपको मैं लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी टेलीग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वो चेकआउट कर लेना। मेरी लेटेस्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी चेकआउट कर लेना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर करी हैं, जो अगर आप MIT में ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। वीडियो को लाइक करके जाना, इतनी लंबी वीडियो मैंने बनाई है, एक लाइक तो बनता है। एंड कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट वैल्यूएबल थॉट्स मेरे को जरूर शेयर करा करो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।